नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि कोर्ट की भी जैसे स्कूलों की छुट्टियां होती है वैसे कोर्ट की भी छुट्टियां होती हैं। जैसे बच्चों की जून में छुट्टियां होती है तो ऐसे ही कोर्ट की जून में छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशंस। और इसी प्रकार जो विंटर वेकेशन होती हैं वो दिसंबर में होती हैं। तो दोस्तों, जब कोई मुकदमा करने चलता है तो उसके मन में ये आता होगा कि भाई जून में तो कोर्ट की छुट्टियां होती हैं, या दिसंबर के जो लास्ट वीक होता है उसमें तो कोर्ट की छुट्टियां होती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भाई हर हाई कोर्ट अपने जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके लिए, उस स्टेट के लिए छुट्टियां निर्धारित करता है। तो साल शुरू होने से पहले ही जो अगले साल का कैलेंडर है वो आ जाता है और उनमें जून की छुट्टियां होती हैं और विंटर वेकेशन भी पहले से ही मेंशन्ड होती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अगर मैं अपने हाई कोर्ट की बात करूं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो 1 जून से जो है सिविल का काम बंद कर देते हैं और उसके बाद पूरा जून सिविल कोर्ट जो है वो बंद रहता है। और उसके बाद उसी जज के पास जो डेजिग्नेशन है फौजदारी मुकदमों के लिए बीइंग मैजिस्ट्रेट, तो उसमें क्या होता है कि 1 से 15 तारीख तक जो फौजदारी मुकदमे हैं वो चलते हैं रूटीन में, लेकिन 15 के बाद वो भी बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा मैटर है जिसमें कोई अर्जेंट स्टे लेना है, जिसमें कोई झगड़े का अंदेशा है, कोई ऐसी अर्जेंट सिचुएशन होगी है जिसमें आपको स्टे लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे में आदमी के मन में संशय आ गया कि भाई कोर्ट की तो छुट्टियां हैं, स्टे कैसे मिलेगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई कोर्ट की छुट्टियां जब होती हैं तो उनमें भी स्टे मिल सकता है। दोस्तों, हर छुट्टियों में हम कोई ना कोई ऐसा अर्जेंट स्टे का मुकदमा डालते हैं और उनमें स्टे की रिक्वेस्ट कोर्ट से करते हैं। तो वो किसको होती है? तो दोस्तों, जब भी कोई, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो या सब डिवीज़न हो, तो वहाँ पे जब छुट्टियाँ चल रही होती हैं तो वहाँ पे ड्यूटी जज जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी छुट्टियाँ हैं तो पूरा का पूरा कोर्ट बंद होता है। एक ड्यूटी जज को जो है उसकी रोस्टर के हिसाब से कह लीजिए, या फिर मान लीजिए उनके जो सीनियर ऑफिसर हैं वो ड्यूटी लगाते हैं कि भाई एक जज जो है वो वहाँ कोर्ट में काम देखेगा ही देखेगा, चाहे वो होली दिवाली ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि भाई जब कोर्ट की छुट्टी चल रही होती है तो वहाँ पे सिविल जज की जो पावर है वो वैकेशन जज के रूप में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी कोई अर्जेंट केस होता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई अर्जेंट केस डालना है जिसमें स्टे लेना है, तो हम वैकेशन जज को डिनोट करते हुए वो केस फाइल कर देते हैं और अर्जेंसी को देखते हुए वो जज साहब जो है दूसरी पार्टी को नोटिस भी कर लेते हैं। शॉर्ट नोटिस पे आके वो स्टे पे बहस भी सुन लेते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि भाई जब मान लीजिए अगर स्टे बनता है तो वो कोर्ट स्टे दे देता है, और स्टे नहीं बनता है तो वो क्या करते हैं कि भाई स्टे डिक्लाइन करके उसको रूटीन मैटर्स में ही तब्दील कर देते हैं और जुलाई में उसकी तारीखें लग जाती हैं। इसी प्रकार जो दिसंबर में विंटर वैकेशन होती हैं उसमें भी यही प्रोसीजर होता है। वहाँ पे भी ड्यूटी जज को आप जो है वैकेशन जज को आप केस फाइल कर सकते हो। अब मान लीजिए कोई फौजदारी मुकदमा होता है तो वहाँ पे तो सिर्फ जो आप बेल की रिक्वेस्ट करते हैं, तो स्टे की अगर मान लीजिए रिक्वेस्ट करनी होती है तो आप वैकेशन जज को केस फाइल करके उसके साथ अर्जेंट स्टे की एप्लीकेशन लगाते हैं और साथ में एप्लीकेशन लगती है कि भाई आप जो है जो समर वेकेशन है उसके दौरान मुकदमा दायर कर रहे हो, विंटर वेकेशन है उसके दौरान अगर आप मुकदमा दायर कर रहे हो तो आपको परमिशन दे दी जाए। तो उस एप्लीकेशन को जज कंसिडर करता है अगर कोई अर्जेंट मैटर है। तो इसके बाद जब मान लीजिए मैटर जो है वो एडजर्न हो गया, स्टे मिला या नहीं मिला, वो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जब मैटर जो है वो जुलाई में आता है तो सबसे पहले वो असाइनमेंट के लिए जाता है। उसके बाद रूटीन कोर्ट्स की तरह वो, और जैसे मान लीजिए जिन जज साहब को असाइन होना होता है वो वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ उस केस में उसकी सुनवाई हो जाती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि भाई छुट्टियों में अगर कोई मुकदमा दायर करना है और उसमें स्टे लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।